दुबई की महिला को बच्चे के जन्म पर पति से मिले करोड़ों के गिफ्ट, वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, और वायरल वीडियो में दुबई की मलाइका राजा अपने करोड़पति से मिले महंगे गिफ्ट दिखा रही हैं। ये सब तोहफे उन्हें दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मिले हैं। मलाइका, जो अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ की झलक इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं, उन्होंने इस गिफ्ट की पूरी लिस्ट भी पोस्ट की है। इस शानदार तोहफे में $2 मिलियन, करीब 16.5 करोड़ रुपए का घर, एक पिंक कलर की कस्टमाइज मर्सिडीज बेंज जी वैगन, महंगे हैंडबैग और कीमती ज्वेलरी शामिल है। वीडियो में मलाइका और उनके पति साथ खड़े नजर आते हैं। कुछ ही देर बाद वह उन गिफ्ट्स को पुश प्रेजेंट बताते हुए दिखाती हैं। दरअसल ये तोहफे एक नई मां को डिलीवरी के बाद दिए जाते हैं ताकि उनकी मेहनत और दर्द को सराहा जा सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इसके अलावा उन्हें 8 डायर बैग यानी कि $1 लाख के बैग और $80,000 के ब्रेसलेट भी मिले। मलाइका ने बताया कि उनकी और उनकी बेटी के लिए पोस्ट प्रेगनेंसी मसाज पर रोज $10,000 खर्च किए जाएंगे ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। इतना ही नहीं, उनके पति ने बेटी के लिए गोल्ड ज्वेलरी जो कि $70,000 की थी और उनके लिए $2 लाख का टेनिस ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया है। साथ ही बेबी शॉपिंग के लिए हर महीने $50,000 का बजट भी तय किया गया है। वीडियो को शेयर किए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तक इसे 15 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 5 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में मज़ेदार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि इस वीडियो से उबरने के लिए मुझे $1 मिलियन की ज़रूरत है। वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि मर्द चाहते हैं कि बच्चे हों तो उन्हें महिलाओं की कद्र करनी चाहिए। शरीर मंदिर है, इसे सम्मान दो। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दुबई में 10 नियम डाल सकते हैं आपको जेल में। पर आपको पता ही होगा कि दुबई जो है वो हर कोई जाना चाहता है और भारतीयों का तो वो मनपसंद है। जब भी छुट्टियां मिले तो इंडियंस जो है वैकेशन मनाने के लिए दुबई जाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और कपल्स का भी एक फेवरेट कह सकते हैं डेस्टिनेशन है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर कई ऐसे बेसिक नियम भी हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकते हैं और शायद अगर आप अनजाने में भी तोड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाती है। चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों के बारे में बताते हैं कि आपको वहां पर क्या ऐसी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आप वहां पर बचे रहें। तो बता दें कि यहाँ पर कपल्स ऑफ कोर्स घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ हरकतें उन्हें नहीं करनी है, जैसे कि सबके सामने किस करना, हाथ पकड़ना या प्यार दिखाना। आप इसकी वजह से गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको जेल हो सकती है। 17 साल से कम उम्र में ही फिजिकल रिलेशन बनाना। 17 साल से कम उम्र है आपकी तो सहमति से भी आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जेल हो सकती है। फिजिकल रिलेशन सिर्फ पति पत्नी के बीच होना चाहिए। विवाहेतर संबंध बनाने वालों को भी जेल जाना पड़ सकता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर बिना शादी के अगर आप ऐसी वैसी हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। बिना पूछे फोटो लिया तो हो सकते हैं गिरफ्तार। बिल्कुल सही सुना आपने। दुबई में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो लेने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ सरकारी और सैन्य इमारतों की तस्वीरें लेना भी अवैध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए कंधे और घुटने ढकना अनिवार्य। देखिए, दुबई में महिला को ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जो कंधे से लेकर घुटने तक को ढके। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि बहुत सारी जगह जो है वहां पर तो लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो बता दें ये जगह पे डिपेंड करता है। यूएई में भी हालांकि समुद्र तटों या स्विमिंग पूल के बाहर स्विम वियर नहीं पहन सकते हैं आप, क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर रोक। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके लिए आप पर 100 यूएई दिरहम 2000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दुबई में शराब पीना है अवैध। ये भी ध्यान रखना है आपको, सार्वजनिक रूप से शराब पीना या नशे में होना अवैध है। घर या निजी पार्टियों के लिए शराब खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए। होटल, बार, रेस्टोरेंट और पब जैसे लाइसेंस प्राप्त जगहों पर आप शराब पी सकते हैं। उम्र 18 साल से कम तो नहीं मिलेगा होटल में रूम। दुबई में अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके साथ कोई अडल्ट नहीं है तो आप अकेले होटल में नहीं रह सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही से रोड क्रॉस करें। बिल्कुल सही सुना आपने, दुबई में चिन्हित पैदल यात्री और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किए बिना सड़क पार करना अवैध है। गाली देने पर जा सकते हैं जेल। दुबई में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से गाली देना या असभ्य इशारे करना गैर कानूनी है। ऐसे अश्लील कृत्यों के लिए दोषी को जेल भेजा जा सकता है। समलैंगिक फिजिकल रिलेशन है अवैध। दुबई में समलैंगिक इंटीमेट रिलेशन अगर बनाते हैं तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अवैध है। ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, तो सतर्क रहें और बचे रहें। क्या खत्म हो जाएगा दुबई का चकाचौंध? सऊदी के प्रिंस के हाथ लग गया है नया खजाना। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाने के लिए विजन 2030 योजना बनाई थी। इस योजना के तहत खरबों डॉलर के कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख रेगिस्तान के बीच बसाया जा रहा न्यूम सिटी है, जिसे अरबपतियों का स्वर्ग भी कहा जा रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन कोशिशों का असर दिखने लगा है और सऊदी अरब में टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एमबीएस ने न्यूम सिटी को दुबई को टक्कर देने के लिए बसा रहा है। सऊदी अरब ने साल 2019 में विदेशी टूरिस्टों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से टूरिज्म को झटका लगा, लेकिन अब यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सऊदी अरब की कुल जीडीपी में पर्यटन का योगदान 11.5% तक पहुंच गया है। साथ ही इंटरनेशनल टूरिस्टों के खर्च में पिछले साल की तुलना में 57% का इजाफा हुआ है। इससे सऊदी अरब की जमकर कमाई हो रही है और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रिंस एमबीएस को नया तेल का खजाना मिल गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब पूरी दुनिया नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, तब पर्यटन सऊदी अरब के लिए नए तेल की तरह काम कर सकता है। यही कारण है कि सरकार टूरिज्म को देश की प्रमुख आय का स्रोत बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड असफार कंपनी की मदद से पर्यटन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कंपनी देश के छोटे शहरों में होटल और मनोरंजन प्रोडक्ट चला रही है। मसलन अल बहा के पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा टूरिज्म प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा नए होटल रूम तैयार करने और 50 लाख नए टूरिस्टों को आकर्षित करने की योजना है। इसके अलावा सरकार ने टूरिज्म के लिए $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा है। सरकार का मकसद हर साल 15 करोड़ टूरिस्टों को बुलाना है। सऊदी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एंटरटेनमेंट, खेल और कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन कर रही है। इससे न केवल सऊदी नागरिकों को लाभ मिल रहा है बल्कि विदेशी टूरिस्टों की तादाद भी बढ़ रही है। वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा, जिससे लाखों टूरिस्ट यहां आएंगे। इसके बाद सऊदी अरब 2034 में फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिससे वर्ल्ड लेवल पर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, बीते साल 2024 में सऊदी अरब ने $3.8 अरब का टूरिज्म सेक्टर में भारी निवेश भी किया था। सऊदी अरब दुबई के सफल टूरिज्म और मॉडल को अपनाना चाहता है, जिसे दुनिया भर के टूरिस्ट पसंद करते हैं। इसके लिए वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास होटल, टूरिस्टों के लिए अट्रैक्टिव प्लान्स और हाईटेक सुविधाएं डेवलप कर रहा है। सऊदी अरब में टूरिज्म सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश की सरकार इसे तेल के बाद सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत बनाने के लिए जोरों से काम कर रही है। मॉडर्न प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स और कल्चरल फेस्टिवल्स के जरिए सऊदी अरब खुद को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित कर रहा है। जब सऊदी अरब खुद को ऐसा स्थापित कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से दुबई की चकाचौंध थोड़ी कम हो सकती है।
तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।